दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहनों को स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और दोस्तों, मैं आप सभी भाई बहनों के लिए, सुनने वालों के लिए, इस वीडियो को देखने वालों के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप सभी भाई बहनों के समझ को खोले, आँखों को खोले, ताकि आप जो वचन सुनेंगे उसको समझ सकेंगे, ग्रहण कर सकें, विश्वास कर सकेंगे और अपने हृदय में उत्तम मन संभाले रह सकेंगे और प्रभु के वचन के अनुसार 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ला सकें। अपने जीवन में, अपने हृदय के भंडार में उत्तम मन संभाले रह सकें, प्रभु के वचन में बढ़ सकें, प्रभु के डील डोल में बढ़ सकें और प्रभु के मार्ग में स्थिर बने रह सकें, जीवन पा सकें, बहुतायत का जीवन पा सकें। मैं विश्वास करता हूं दोस्तों, आप सभी भाई बहन प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं और प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे हैं और प्रभु के पहचान में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और वचन के अनुभव में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय है, प्रभु यीशु ने कहा कि बहुत से जो प्रथम हैं अंतिम हो जाएंगे और जो अंतिम हैं प्रथम हो जाएंगे। दोस्तों, इस वचन को समझने के लिए हम खोलेंगे मत्ती 20 में हम खोलेंगे। जब तक पूरा हम नहीं पढ़ेंगे तब तक इस वचन को अच्छी तरह हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम मत्ती 20 खोलते हैं। 20 का एक वचन से देखेंगे दोस्तों हम, और वचन को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो इस वचन को समझाने के लिए एक दृष्टांत कह रहे हैं और कहते हैं कि स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला, अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज का ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक होगा मैं तुम्हें दूंगा। अंत में आता हुए भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसे ही किया। 1 घंटा दिन रहे। उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उसने उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक मजदूरी दे दो। जब वे आए तो घंटा भर दिन लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया तो तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर भार उठाया धूप से ही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैंने तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल में से जो चाहूँ सो करूँ? क्या मेरे भले होने के कारण तो बुरी दृष्टि देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले हो जाएंगे। दोस्तों, इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को समझा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, मनुष्य को समझा रहे हैं, कलीसिया को समझा रहे हैं। प्रभु वही समझा रहे हैं कि सुबह सवेरे
उसने अपने दाग की बारी में काम करने के लिए मजदूरों को नियुक्त करता है, चुनता है और अपने दाग की बारी में काम करने के लिए भेजता है और एक दिनार ठहराता है। दोस्तों, ये दाग की बारी, ये संसार है, परमेश्वर का राज है, जिसमें परमेश्वर परमेश्वर के राज के लिए काम करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों को नियुक्त करता है, अभिषेक करता है। जो पहले अभिषेक किए गए हैं, कुछ लोग दोपहर में किए गए हैं, मतलब जीवन के आधा जीवन के समय कुछ लोग किए गए हैं और कुछ लोग जीवन के अंतिम काल में, अंतिम समय में नियुक्त अभिषेक किए गए हैं। तो प्रभु पहले वालों को एक दिनार रुपया में ठहरा कर उन्हें दाग की बारी में काम करने के लिए भेजता है। फिर दूसरे पहर और तीसरे पहर को भी जो काम करने के लिए लगाता है, उनको भी जो उचित होगा मैं दूंगा। लेकिन जो 5 बजे फिर प्रभु मनुष्य के अंतिम समय में भी अभिषेक करता है, अपने राज में काम करने के लिए, दाग की बारी में काम करने के लिए नियुक्त करता है, अभिषेक करता है। और लोग जीवन के अंतिम समय में प्रभु को ढूंढते हैं, पाते हैं, विश्वास करते हैं और परमेश्वर के राज के लिए काम करते हैं। तो उसी रीति से प्रभु सबको अपने दाग की बारी में समय समय पर सबको अभिषेक करता है, चुनाव करता है और परमेश्वर के राज में काम करने के लिए नियुक्त करता है। तो दोस्तों, इसमें जो जीवन, मतलब जब प्रतिफल देने के लिए अपने दासों को आदेश देता है, तब कहता है कि जो पिछले लगाए गए थे, जो 5 बजे के लगभग लगाए गए थे, उनको बुलाओ और उनको दे दो एक दिनार, एक चांदी का सिक्का, जो भी उस ठहराया गया था उनको दे दो। तब जब पिछले वालों को, जब जीवन के अंतिम समय में चुने गए थे, जो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीकर, प्रभु में के पहचान में, प्रभु के ज्ञान में, प्रभु में बलवंत होकर लोग प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलकर जो अंतिम समय में चुने गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने अभिषेक किया था, अपने आप को प्रकट किया था, उन सभी भाई बहन प्रभु के वचन के अनुसार जब सुसमाचार सुनाते हैं, खरी शिक्षा सुनाते हैं, तो जो पहले चुने गए थे, जिन्होंने अपनी रीति विधि के अनुसार चला, मनुष्यों के द्वारा अभिषेक किए गए थे, मनुष्यों के द्वारा चुने गए थे और प्रभु के नाम से ही चुने गए थे, लेकिन मनुष्यों के द्वारा चुने गए थे। लेकिन जो अंत के समय में जो चुने गए हैं, प्रभु ने, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि जो मेरे बाद आने वाला है, जो पवित्र आत्मा से तुम्हें अभिषेक करेगा। तो प्रभु जो अंतिम समय में, दोपहर के समय में जो जिसको भी चुनता है, प्रभु स्वयं चुनता है। और जो पहले चुने गए थे, वो सब के सब मनुष्यों के द्वारा, निर्बल मनुष्यों के द्वारा चुने गए थे। इस प्रकार वो लोग प्रभु की इच्छा को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के इच्छा को नहीं पहचानने के कारण वे जो भी अभिषेक किए गए थे दाग की बारी में काम करने के लिए, वो लोग जब अंतिम समय में जो चुने गए थे उनको प्रभु प्रतिफल देता है, तो कहते हैं कि इन्होंने अभी काम में लगा है। इस प्रकार उनके अंदर कुड़कुड़ाहट आती है, अभी ये लोग काम में लगे हैं, वो तुमने हमारे बराबर कर दिया है। वे अपने आप को बड़ा समझते थे, हम लोग पहले से काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के अभिषेक जन हैं, सफ़ेद सुठान पहने हुए हैं, ड्रेस पहने हुए हैं। और जो अभी अभिषेक किए गए हैं, जो अभी चुने गए हैं, जो अंतिम समय में, वो लोग ड्रेस नहीं पहने हैं, साधारण मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर के राज के लिए वो लोग खरी शिक्षा सुना रहे हैं और लोगों को मन फिराव का सुसमाचार सुना रहे हैं, पश्चाताप का सुसमाचार सुना रहे हैं, वे आत्माओं को बचा रहे हैं प्रभु के वचन के अनुसार। इसलिए प्रभु उन्हें पहले प्रतिफल देता है और जब उनको पहले प्रतिफल उनको बड़ा बनाता है, वो प्रथम करता है, तब जो पहले चुने गए थे, जिन्होंने प्रभु के वचन के अनुसार दाग की बारी में काम नहीं किया, परमेश्वर के राज में काम नहीं किया, वो लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि हे प्रभु, ये तो हम लोग दिन भर धूप से ही, दिन भर आपके राज के लिए काम करें, दिन भर मतलब पूरा जीवन में हम लोग जीवन भर आपके राज के लिए, परमेश्वर के राज के लिए काम किए, लेकिन आपने उन्हें प्रथम कर दिया। जो अंत में चुने गए थे उनको हमारे बराबर कर दिया, हमसे ऊपर कर दिया। इस प्रकार जो पहले चुने गए थे, जो जीवन के पहले समय में ही चुने गए थे, वो लोग कुड़कुड़ाने लगेंगे।
प्रभु ने जो अंतिम में जो स्वयं चुना था, स्वयं अभिषेक किया था, उन भाई बहनों को, अभिषिक्त जनों को जो पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया था, प्रभु ने स्वयं अभिषेक किया था, उनको प्रथम स्थान देता है, पहले पहले प्रतिफल देता है। तो वो लोग जो पहले चुने गए थे वो लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं और कहते हैं इन्होंने अभी अभी काम में लगा था, जीवन के अंतिम समय में लगा था और आपने हमसे हमारे बराबर कर दिया, हमसे अधिक प्राथमिकता दिया, हमसे हम बड़ा कर दिया। इस प्रकार वो लोग उनके मन में कुड़कुड़ाहट आने लग गया, जलन आने लग गया। इस प्रकार जो पहले चुने गए थे वो सभी अभिषिक्त जन, जो भी मनुष्यों के, निर्बल मनुष्यों के द्वारा चुने गए थे, कलीसिया के द्वारा चुने गए थे, संस्था के द्वारा चुने गए थे, उस सब के सब कुड़कुड़ा कर कहने लगते हैं, कुड़कुड़ा कर कहने लगेंगे, हे प्रभु, हम जीवन भर, पूरे जीवन भर में आपकी सेवा की, आपकी कलीसिया की सेवा की, लोगों की सेवा की, लेकिन आपने जो प्रतिफल हमें देना था वो हमारे बराबर कर दिया। इस प्रकार वे कुड़कुड़ाने लगे, उनके मन में अशुद्धता आने लगा, जलन आने लगा, उनके मन में दाग आने लगा और प्रभु के विरोध में, वचन के विरोध में उन्होंने, वो वचन के विरोध में ठहरे, वो लोग पापी ठहरे, अशुद्ध ठहरे। इस प्रकार जो पहले चुने गए थे, जो अपने मन में कुड़कुड़ाते हैं और अपने आप को बड़ा अभिषिक्त दास समझते हैं, अभिषिक्त पुरोहित समझते हैं, वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। और जो परमेश्वर के राज के लिए जो सच्चा, संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण आत्मा से काम कर रहे हैं, हालांकि वो लोग बाहर कोई सफ़ेद सुटान नहीं पहना है, कोई सफ़ेद वस्त्र, लंबे वस्त्र नहीं पहना है, लेकिन प्रभु ने उन्हें अंदर वाला शरीर को, आत्मिक शरीर को अभिषेक किया है, सफ़ेद वस्त्र पहनाया है, उन्हें सब वरदानों से भर दिया है, अपने आप को सब कुछ प्रकट कर दिया है। और वो लोग, वे हर एक जन जो प्रभु ने जिसको अभिषेक किया है, हर एक भाई बहन, जो योएल नबी के द्वारा कहा गया भविष्यवाणी के अनुसार, हर एक जन, जिसमें योएल नबी के द्वारा प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं अंत के दिनों में सब शरीर धर्म पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, सब तुम्हारे बेटे बेटियां स्वप्न दर्शन, पूर्णिय स्वप्न दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, मैं उन सभी दास दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेलूँगा। तो प्रिय भाइयों, यही भविष्यवाणी हर एक मनुष्य के अंदर अभी पूरा हो रहा है, जो बाहर से तो साधारण लगते हैं, लेकिन अंदर से वो परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त जन हैं। उनके बातों से हम पहचान लेंगे, उनके कर्म से, उनके आचरण से, उनकी संगति से, उनकी शिक्षा से हम पहचान लेंगे कि वो प्रभु ने उन्हें योएल नबी के द्वारा कहा गया भविष्यवाणी के अनुसार अभिषेक किया है, अभिषिक्त जन है। तो इस प्रकार जो पहले अभिषेक किए गए थे, चुने गए थे, लेकिन उन्होंने प्रभु के वचन के अनुसार खरा नहीं उतरे और वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि कुड़कुड़ाना या तो जलन करना या किसी को छोटा समझना प्रभु के वचन के विरोध में है। इस प्रकार वे जो पहले चुने गए थे, अब दाग की बारी में काम करने के लिए, सब के सब अंतिम हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और जो अंत में, जो अंतिम थे, जो अंतिम समय में चुने गए थे, अभिषेक किए गए थे, वे प्रथम हो जाएंगे। तो प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आप सभी भाई बहन इस वचन को समझ गए हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि कोई भी अपने आप को अपने आप से बड़ा नहीं समझेंगे, क्योंकि जो वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार प्रभु कहता है कि जो अपने आप को बड़ा समझेगा, बड़ा बनाएगा, वो छोटा कर दिया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा कर दिया जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग ने इस वचन को, इस दृष्टांत को समझ लिया है। तो दोस्तों, और एक वचन हम देखेंगे, लूका 13 का 22 वचन में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह वहाँ भी एक दृष्टांत बताते हैं। तो यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने प्रभु यीशु मसीह ने जो मार्ग बताया है, उद्धार का मार्ग बताया है, तो प्रभु इसी में समझा रहे हैं कि 23 वचन में, कि 22 वचन से हम देखते हैं, वह नगर नगर, गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उत्तर देते हैं, उसने उससे कहा, सबके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा, तो लोग खड़खड़ा कर कहने लगेंगे, द्वार खड़खड़ा कर कहने लगेंगे, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दे। लेकिन प्रभु अंदर से कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कि तू कहाँ से है।
तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे तेरे सामने खाया पिया, तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, कहाँ से हो हे कुकर्म करने वालों, तुम सब दूर हो जाओ। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जब तुम अब्राहम, इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, पूर्व से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से सब परमेश्वर के राज के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं जो अंतिम हो जाएंगे और जो अंतिम हैं वो पिछले हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें मार्ग बताया है अपने वचन में, अपनी आज्ञा में, कि सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। परंतु बहुत देर प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब समय पूरा होगा, तब द्वार बंद कर चुका होगा, तो सब आकर खटखटाकर कहने लगेंगे कि हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे। तो दोस्तों, इस वचन में प्रभु यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। तो बहुत से अभिषेक जन, पुरोहित, पास्टर जो मनुष्यों के द्वारा अभिषेक किए गए हैं, निर्बल मनुष्यों के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, वो लोग प्रभु के वचन में नहीं चलते, नहीं मानते और अपने रीति विधि, परंपरा, संस्था के नियमों को पहला स्थान देते हैं और उसी के अनुसार धर्मोपदेश सिखाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन ना कर सकेंगे। और वे लोग जो अपने आप को पास्टर समझते हैं, बड़ा अभिषिक्त जन समझते हैं, वो लोग संस्था के नियम, कलीसिया के नियम, मनुष्यों के धर्म विधि, अपने अगुओं के धर्म विधि को पहला स्थान देकर मनुष्यों उसी के अनुसार वो लोग शिक्षा देते हैं। लेकिन जो अभिषिक्त जन जिसने प्रभु को जान लिया है, पहचान लिया है, प्रभु को अच्छी तरह समझ लिया है, परमेश्वर के राज को अच्छी तरह समझ लिया है, उस सब के सब अभिषिक्त जन जिसको प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अभिषेक किया है, वो प्रभु के वचन के बाहर बिल्कुल सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, वचन के बाहर बिल्कुल कोई वचन नहीं सुनाएंगे। तो जो मनुष्यों के द्वारा अभिषेक हैं, जो अपने आप को बड़ा अभिषेक दास समझते हैं, वो लोग अपनी बुद्धि से, अपनी मर्जी से धर्मोपदेश बनाकर लोगों को सिखाएंगे। वो सब के सब पास्टर, पुरोहित, फादर, ये सब के सब न्याय के दिन, लेखा के दिन अंतिम हो जाएंगे। और जो जिन्होंने प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिया, वचन के अनुसार प्रभु के लोगों को सुसमाचार सुनाया, शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, मन फिराव का वचन सुनाया, पश्चाताप का वचन सुनाया, जो प्रभु के वचन के अनुसार जो प्रभु ने बताया था उसके अनुसार इन्होंने जीवन जिया, वचन सुनाया, परमेश्वर के राज के लिए काम किया, उस सब के सब प्रथम हो जाएंगे। और जो अपनी मर्जी से, अपनी संस्था की मर्जी से, संस्था के नियम से, अपनी बुद्धि से जो धर्म विधि बनाकर लोगों को सिखाते हैं, वे सब के सब अंतिम हो जाएंगे। और जो प्रभु के वचन से, वचन के अनुसार जो चलते हैं, वचन सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, जो खरी शिक्षा के पास्टर हैं, खरी शिक्षा के सेवक हैं, ये सब के सब प्रथम हो जाएंगे। तो प्रभु इस वचन में भी यही समझाना चाहते हैं। तो मैं दोस्तों विश्वास करता हूँ आप लोग ने समझ लिया है। और आगे देखते हैं हम रेफरेंस प्रभु क्या कहना चाहते हैं। जिसे हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 के 45 वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो प्रभु इस वचन में यही समझाना चाहते हैं, यही रहस्य प्रकट करते हैं कि जो प्रथम आदम के स्वभाव में जिएगा इस पृथ्वी में, वो अंतिम हो जाएगा। और जो अंतिम आदम के स्वभाव में इस पृथ्वी में जीवन जिएगा, अंतिम आदम के स्वभाव को अपने जीवन में लागू करेगा, उसी के अनुसार चलेगा, अपने अंतिम आदम जो प्रभु यीशु मसीह है उसका स्वभाव को अपने अंदर जीवित करेगा, बलवंत करेगा, उसका राज आएगा, उस सब के सब प्रथम हो जाएंगे प्रभु की नज़र में। तो इस वचन में भी प्रभु यही समझा रहे हैं संत पौलुस के द्वारा कि जो पहला आदम, प्रथम आदम, जो आदम और हव्वा जिसने शारीरिक प्राणी था, जो उसके स्वभाव में जिएंगे, उसके अनुसार जिएंगे, उसके अनुसार जीवन बिताएंगे, उसके अनुसार चलेंगे, उस सब के सब अंतिम हो जाएंगे। और जो अंतिम आदम जो प्रभु मसीह है, उसके स्वभाव के अनुसार जिएंगे, उसके वचन के अनुसार जिएंगे, उसका वचन का पालन करेंगे, उस सब के सब प्रथम हो जाएंगे। तो प्रभु संत पौलुस के द्वारा यही समझा रहे हैं। तो दोस्तों और एक वचन हम देखते हैं
लूका 18 का 10 वचन में, लूका 18 का 10 वचन खोज ढूंढते हैं हम, उसमें प्रभु यही समझा रहे हैं कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैंने दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य जो धर्मी ठहराया गया, और अपने घर गया, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। दोस्तों, हम सब परमेश्वर की सृष्टि हैं, परमेश्वर के बनाए हुए, परमेश्वर की खेती हैं, मनुष्य हैं, और कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तय करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन हम अपने घमंड के कारण, थोड़ा सा ज्ञान आ जाने के बाद, घमंड अहंकार होने के कारण हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। उसी रीति से ये शास्त्री फरीसी अपने आप को बड़ा समझ रहा था, धर्मी समझ रहा था, और कह रहा था कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ, अपनी कमाई का 10वां देता हूँ, और मैं इसके समान अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ। मतलब स्वयं अपने आप को बड़ा समझ रहा है, धर्मी समझ रहा है ये फरीसी। लेकिन प्रभु कहता है कि जो चुंगी लेने वाला है, जो पश्चाताप कर रहा है, अपने आप को छोटा और नम्र कर रहा है, पापी समझ रहा है अपने आप को, उसको प्रभु कहता है कि यही चुंगी लेने वाला जो पश्चाताप करता है, जो अपने आप को छोटा समझता है, दीनहीन समझता है, अपने पापों को अंगीकार करता है और छोड़ देता है और प्रभु से गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, वही धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। मतलब स्वदेश को लौटा, अपने स्वदेश मतलब स्वर्ग राज को लौटा। लेकिन ये चुंगी लेने वाला जो अपने आप को बड़ा समझ रहा था, धर्मी समझ रहा था, मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, मैं अपने कमाई का ये करता हूँ, वो करता हूँ, 10वां देता हूँ, ये कहकर वो स्वयं अपने आप में ही अपने आप को बड़ा समझ रहा था। इसको किसी ने बड़ा नहीं ठहराया था, धर्मी नहीं ठहराया था, क्योंकि बड़ा और धर्मी ठहराने वाला हमारा पिता है जो स्वर्ग में है, परमेश्वर है। लेकिन यदि कोई मनुष्य इस फरीसी की तरह अपने आप को स्वयं बड़ा समझता है, अपने आप को स्वयं बड़ा पास्टर समझता है, ज्ञानी पास्टर समझता है, अपने आप को टॉप लेवल पर मानता है, तो प्रभु की नज़र में वो सबसे छोटा है। क्योंकि जो अपने आप को बड़ा समझेगा वो छोटा कर दिया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा और नम्र और दीनहीन बनाएगा वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा किया जाएगा। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि अब सभी भाई बहन जो प्रभु के वचन जो कह रहा है कि जो प्रथम है वो अंतिम हो जाएंगे और जो अंतिम है वो प्रथम हो जाएंगे, तो प्रभु यही समझाना चाह रहे हैं कि जो इस पृथ्वी में अपने आप को बड़ा समझेगा, अपने आप को बुद्धिमान समझेगा, अपने आप को बड़ा पास्टर समझेगा, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझेगा, वो छोटा किया जाएगा। संत पौलुस भी कहता है कि जो इस पृथ्वी में अपने आप को कुछ समझता है वो कुछ भी नहीं है, कहता है परमेश्वर की नज़र में। तो दोस्तों, हम सब प्रभु की खेती हैं, सृष्टि प्रभु के बनाए हुए हैं, तो हमको बड़ा या छोटा, धर्मी या अधर्मी ठहराने वाला हमारा पिता प्रभु है, परमेश्वर है। इसलिए कोई अपने आप को बड़ा नहीं समझेगा, कोई अपने आप को ज्ञानी, बड़ा पास्टर नहीं समझेगा, क्योंकि वचन में साफ साफ प्रभु ने कह दिया है कि जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा कर दिया। मतलब इसी रीति से सब जो बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बड़ा समझने वाले अंतिम हो जाएंगे, और जो अपने आप को छोटा समझने वाले जो प्रभु की नज़र में बड़ा हैं वो सब के सब प्रथम हो जाएंगे। तो हम लोग आगे और एक रेफरेंस देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 18 में, मत्ती 18 के 1-2 वचन में हम एक बार खोलते हैं। मत्ती 18, उसमें भी प्रभु यही समझाना चाह रहे हैं। मत्ती 18 का
एक एक वचन से हम देखेंगे। एक मिनट दोस्तों। तो उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन। इस पर उसने एक बालक को अपने पास उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा बनाएगा वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। तो दोस्तों, इस वचन में भी प्रभु यीशु मसीह यही इंडिकेट कर रहे हैं, यही समझा रहे हैं मनुष्यों को कि यदि तुम ना फिरो, मन ना फिराओ और बालकों के समान नम्र, दीनहीन और छोटा ना बनो, तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और जो अपने आप को एक बालक के समान छोटा समझता है, नम्र समझता है, बिल्कुल दीनहीन समझता है, छोटा बनाता है, वही स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। और इस वचन में भी हम वही प्रभु यही कहना चाहता है कि जो प्रथम है वो अंतिम हो जाएंगे। जो बड़े अपने आप को समझते हैं इस संसार में वो अंतिम हो जाएंगे, और जो अपने आप को छोटा समझते हैं वो प्रथम हो जाएंगे परमेश्वर की नज़र में, प्रभु यीशु मसीह की नज़र में प्रथम हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों का ही है। तो दोस्तों, हर एक जन को हमको नम्र और दीनहीन और छोटा और एक परदेसी होने का भाई के साथ हमको जीवन बिताना है। नम्र होकर, दीनहीन होकर हमको जीवन बिताना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई एक बालक के समान परमेश्वर के राज को ग्रहण नहीं करता, वो परमेश्वर के राज में कदापि प्रवेश ना करेगा। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी भाई बहन समझ गए हैं जो प्रभु का जो ये वचन का रहस्य, कि जो अपने आप को बड़ा समझेगा वो अंतिम हो जाएगा। जो अपने आप को धर्मी ठहरेगा, बड़ा पास्टर ठहराएगा, खुद ठहराएगा, मनुष्यों के द्वारा ठहरवाएगा, वो अंतिम हो जाएगा। और जो अपने आप को दीनहीन और नम्र और ये अपने आप को समझेगा मैं कुछ भी नहीं हूँ, और प्रभु के आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार परमेश्वर के राज में दाग की बारी में काम करता रहेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमारा काम है कर्म करना, वचन सुनाना परमेश्वर के राज के लिए, फल की चिंता ना करना, क्योंकि प्रभु स्वयं अपने अनुग्रह से हम हर एक जन को फलवंत करेगा, फल देता है, प्रतिफल देता है। जैसे हम यूहन्ना 3:6 में पढ़ते हैं कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। दोस्तों, जो इस पृथ्वी पर जो शारीरिक स्वभाव में जिएगा, शारीरिक स्वभाव में जीवन बिताएगा, शरीर पर मन लगाएगा, शरीर की चिंता करेगा, उस सब के सब अंतिम हो जाएंगे। और जो आत्मा के अनुसार अपने आप को दीनहीन करेगा, छोटा करेगा, नम्र करेगा, शांति का सुसमाचार सुनाएगा, प्रेम का सुसमाचार सुनाएगा, वो प्रथम हो जाएगा। वचन यही कह रहा है। इसलिए हमको जो प्रथम जन्म में ही इस पृथ्वी में जीवन जीकर मर जाएगा या चला जाएगा, वो अंतिम हो जाएगा। और जो दूसरा जो आत्मा है, आत्मा के अनुसार जो अंतिम दूसरा जन्म के अनुसार जीवन जिएगा, आत्मा के अनुसार जीवन जिएगा, आत्मिक स्वभाव को प्रकट करेगा, वो प्रथम हो जाएगा। जिसे हम पढ़ते हैं ना फिलिपियों की पत्री अध्याय 2:5, 6, 7, 8 वचन में पढ़ते हैं कि जैसा हम प्रभु का स्वभाव था, मनोभाव था, वैसे हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। जो अपने आप को दीन कर दिया, नम्र कर दिया, और परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को दास का रूप धारण कर दिया, छोटा कर दिया। तो दोस्तों, प्रभु हमें यही सिखाते हैं कि जो अपना जो पहला जन्म में ही जीवन बिताकर, शारीरिक जन्म में ही जीवन बिताकर इस पृथ्वी से चला जाएगा, वो अंतिम हो जाएगा। और जो दूसरा जन्म में, मतलब जो दूसरा जन्म है, जो आत्मा का जन्म है, प्रभु मसीह के वचन के अनुसार जो आत्मा से जन्म लेता है, दूसरा आदम के स्वभाव में जन्म लेता है, आत्मिक मनुष्य बन जाता है। दूसरा जन्म में जीवन जीकर, आत्मिक जन्म में जीवन जीकर, आत्मिक स्वभाव में जीवन जीकर जो
इस पृथ्वी से जाएगा वो प्रथम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ आप सभी भाई बहन इस वचन को समझ गए हैं। इस वचन को अच्छी तरह आप ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे और प्रभु के मार्ग में, प्रभु के राज में आप आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु के अनुभव में, वचन के अनुभव में, पहचान में बढ़ते जाएंगे और हर परीक्षाओं में, बाधाओं में, महाक्लेशों में आप वो जीवन पाकर, जीवित होकर, बलवंत होकर, जयवंत होंगे, स्थिर बने रहेंगे। दोस्तों जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।